तो दोस्तों ये कहानी रोमियो और जूलियट की है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज है जो इस फिल्म को अलग कर देता है। और आखिरी में जाते जाते ये फिल्म थोड़ा रामायण टाइप की भी बन जाती है, वो सब हम देखेंगे। जूलियट को महबूब नाम के बंदे से प्यार हो गया है और उसके साथ खुश है, और हमारा रोमियो अकेला है बैचलर, और वो अलग अलग लड़कियों को अपने साथ बुलाकर रजाई में बजाई राजा जी करता रहता है और उसको लाइफ में पीस नहीं मिल रहा होता है। तो कैसे ये सारी चीजें सॉर्ट आउट होती हैं, हम इस फिल्म की कहानी को जानकर ये जान लेंगे कि फिल्म में क्या हुआ है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश, अगर ये वीडियो आपको कहीं पर भी खुश कर पाए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है रोमियो से, जिसकी लाइफ में कोई लैला या जूलियट नहीं है, उसकी लाइफ में है मिस्टर खान, और रोमियो मिस्टर खान का गुलाम है। यानी मिस्टर खान जब ये कहता है हगो तब ये हगता है, जब ये कहता है खाओ तो ये खाता है, यानी कि सब कुछ इसके कहने पर ही करता है। और खास तौर पर इसने अपने पास इसको रखा होता है लोगों की गान तोड़ने के लिए, और वो मिस्टर खान के कहने पर न जाने कितनों की गान तोड़ता है। फिर एक दिन उसके पास जूलियट आती है और कहती है कि मुझे 4 लोगों को मरवाना है, एक वकील, एक पुलिस, एक नेता और एक बहुत बड़ा डॉन। तो रोमियो कहता है कि मैं ये सब काम नहीं करता तुम जैसे तुच्चे लोगों के लिए, लेकिन जूलियट जिद पर अड़ जाती है, कहती है कि तुम जो मांगोगे मैं वो तुम्हें दूंगी। तो मजे मजे में रोमियो जूलियट से वो मांग लेता है और जूलियट उसके लिए तैयार भी हो जाती है। तो वो सोचता है कि आखिर इसके महबूब के साथ हुआ क्या होगा, तो वो पूरी कहानी पता लगाता है और हमें पता चलता है कि जूलियट इन चारों को क्यों मरवाना चाह रही है। तो एक्चुअली कहानी ये होती है, जूलियट और महबूब दोनों एक दूसरे से बचपन से ही प्यार करते थे और बड़े होने के बाद दोनों ने शादी कर ली। और यहाँ पर महबूब नेता के लिए काम करता था, उसका अकाउंट वगैरह देखता था, तो उसका सारा काला चिट्ठा महबूब को मालूम था। तो जूलियट ने एक दिन इसको कहा कि नेता का ये वाला काम छोड़ दे, कोई ईमानदारी का अच्छा काम करेंगे। और जैसे ही महबूब ने नेता को बोला कि मुझे ये काम छोड़ना है, तो नेता ने डॉन को फोन किया और बताया कि वो बंदा जो हमारे साथ काम करता था वो ये काम छोड़ना चाह रहा है, तो क्या करें। तो वो कहता है कि इसको मरवा दो। तो नेता पुलिस वालों को हायर करता है, पुलिस वाला उसको देश का गद्दार बताकर मार देता है और ये बात साबित कर देता है एक वकील कि महबूब एक टेररिस्ट है और उसका एनकाउंटर करना जरूरी था। अब इसी चीज का बदला लेने के लिए जूलियट रोमियो के पास आई है और वो उसको अपना सब कुछ देने को तैयार है, पर रोमियो के कुछ उसूल हैं वो नहीं तोड़ सकता। वो उसको कहता है कि मैं तेरे लिए उसको नहीं मार सकता, लेकिन मैं तुझे सिखा सकता हूँ गोलियां चलाना, तो तू जाकर खुद उनको मार सकती है, लेकिन मेरा नाम नहीं आना चाहिए, और इसके बदले में मुझे तुझसे चाहिए तेरी जवानी, जो कि मैं उसूल लूंगा। तो रोमियो सबसे पहले तो वकील को जूलियट के लिए फ्री में मार देता है, उसका जूलियट को अच्छे से ट्रेन करता है। 3-4 महीने बाद जूलियट एकदम माहिर हो जाती है, गन्स वगैरह चलाना सीख जाती है। और एक दिन ये सब लोग मिलकर कहीं पर जा रहे होते हैं और रोमियो पर उस बड़े डॉन का हमला हो जाता है, उसको पकड़ लिया जाता है, उसको एक जहर का इंजेक्शन देकर मारने वाले होते हैं बड़े डॉन के कहने पर। और तभी रोमियो को बचाने के लिए जूलियट आ जाती है एक बड़ी मशीन गन लेकर, और वो सब लोगों की गांड तोड़ देती है और रोमियो को बचा लेती है। रोमियो इसके लिए थैंक यू बोलता है और उससे अपने प्यार का इजहार भी कर देता है, लेकिन जूलियट कहती है कि नहीं, मेरे दिल में सिर्फ मेरा महबूब रहेगा, तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। और वो उसी वक्त उसको छोड़कर चली जाती है, ये कहकर कि अब हम लोग कभी नहीं मिलेंगे। और रोमियो की तरह जूलियट को ढूंढता फिरता है और ढूंढते ढूंढते आता है मिस्टर खान के पास और उसको बोलता है कि मेरे लिए मेरी इस नई गर्लफ्रेंड को ढूंढो, इसके साथ मैं अपनी जिंदगी बताना चाहता हूँ। लेकिन मिस्टर खान इस लड़की को ढूंढकर अपना एक साइड मिशन करवाता है, उसकी शादी उसी पुलिस ऑफिसर से करवा देता है जिसने महबूब की जान ली थी। रोमियो ये देखता है और वो जानता है कि ये अपने पति की मौत का बदला लेने के लिए ये सब कुछ कर रही है, और वो ठानता है कि मैं इसकी रक्षा करूंगा। तो पुलिस वाला अपनी वाइफ को उस नेता से मिलवाता है और मौका देखकर जूलियट उस नेता को मारने की कोशिश करती है, लेकिन नेता वो पहले ही चौकन्ना हो जाता है और वो उल्टा जूलियट पर भारी पड़ जाता है। और तभी जूलियट को ये रोमियो बचा लेता है और नेता को मरने देता है। और फिर वो आता है जूलियट के घर पर और कहता है कि तुम अपना बदला लेने के लिए निकली हो, लेकिन मैंने जो तुम्हें सिखाया है उसकी वसूली नहीं हुई है, तो मेरी वसूली करवाओ। और कहता है चलो कपड़े उतारो। उसके बाद ये वो सब करती है जो रोमियो कहता है और अपनी वसूली कर लेता है। और फिर कुछ समय बीतता है और टीवी में न्यूज आती है, वो जो पुलिस वाला है उसने मिस्टर खान और रोमियो को एनकाउंटर में मार दिया है, जिसका दुख जूलियट को होता है। और पुलिस वाला जूलियट के पास आता है और कहता है कि अब हमें स्पेन जाना होगा, वहाँ पर हमारा हनीमून है। और जूलियट भी समझ जाती है कि जो मेन गुंडा है वो स्पेन में है और मुझे मौका मिल गया, वहीं पर मैं इन दोनों को मार दूंगी। तो ये उसके साथ बैठकर स्पेन में आ जाती है। और स्पेन में आते ही बड़े डॉन को पता चलता है कि ये महबूब की बीवी है, बदला लेने के लिए इसने पुलिस वाले से शादी करी ताकि ये मुझ तक पहुंचकर मुझे ही मार दे और पुलिस वाले को ही मार दे। तो ये इसको एक मौका देता है कि तू ऐसा कर, अभी तो इस पुलिस वाले को मार दे, लेकिन मुझे ये यकीन है कि तेरा जो रोमियो है वो नहीं मरा है, तो मैं तुझे अपने पास किडनैप करके रखूंगा, तेरा रोमियो तुझको ढूंढते हुए आएगा यहाँ पर और मैं उसको मार दूंगा। अब यहाँ से ये रामायण टाइप की मूवी बन चुकी है। हमारा डॉन जो है रावण की जगह ले चुका है, जूलियट एक तरह से सीता बन चुकी है जिसे इसने किडनैप करके रखा है, और राम हमारा रोमियो उसको बचाने के लिए आएगा। तो इंतजार की घड़ियां खत्म होती हैं। हमारा हीरो पता नहीं कैसे एकदम से रिपेयर हो जाता है और वो दर्जन भर गुंडों को मारता हुआ इसके महल में घुस जाता है। और वो देखता है एक लड़की को जो कि डॉन की वाइफ है, और दिखाया जाता है एक पास जो डॉन की वाइफ है वो मिस्टर खान के लिए काम कर रही थी, और ये बात डॉन के भाई को पता चल गई। तो वो अपनी भाभी को मारने वाला था, तभी रोमियो वहाँ पर आया। इसकी आड़ लेकर डॉन की वाइफ ने अपने देवर को ही मार दिया और ये इल्जाम रोमियो ने अपने सर ले लिया और ये यहाँ से भाग
गया और तब से डॉन रोमियो की जान लेना चाहता है। तो जब रोमियो यहाँ पर आता है तो डॉन की वाइफ इसको चाबी देती है और कहती है कि तेरी जूलियट इस जगह पर कैद है, जाकर उसको छुड़ा ले। अब एक तरह से ये विभीषण है, बन गई ना पूरी रामायण। उसका रोमियो जूलियट को बचाता है, यहाँ पर 250-300 लोगों को एक्शन से स्टाइल से मारता है। और जो डॉन है वो बड़े कोलाइजम के अंदर जहाँ पर करोड़ों लोग भीड़ में बैठे होते हैं, वो देखते हैं कि ये डॉन एक सांड से लड़ रहा है और वहीं पर आ जाता है रोमियो और इन दोनों की लड़ाई होने लग जाती है। और वहाँ की जनता यहाँ से भागना चाहती है पर डॉन के लोग रोक देते हैं, कहते हैं कि तुम लोग देखो यहाँ पर क्या चल रहा है। तो इन दोनों की लड़ाई होती है जिसमें डॉन को रोमियो मार मार कर जोकर बना देता है और फिर जूलियट आकर इसका राम नाम सत्य कर देती है। उसके बाद उसको प्लेजर आता है और वो रोमियो का हाथ पकड़कर रोने लगती है। उसके बाद इंडिया आ जाती है। अब देखो क्या हुआ, यहाँ पर रोमियो और जूलियट ने दोनों ने कोलाइजम के अंदर इतनी सारी भीड़ में एक दूसरे देश के अंदर एक बंदे को मार दिया और वापस इंडिया में आकर शास्त्रीय संगीत की ट्रेनिंग देने लगी और इसको ज्वाइन कर रखा है रोमियो और उसके सारे दोस्तों ने। और यहाँ पर ये फिल्म एंड हो जाती है। फिर में पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि जो मिस्टर खान है वो मरा नहीं, वो जिंदा है, उसको होश आ चुका है और वो बुलाता है अपने पास रोमियो को और कहता है कि जिस डॉन को तूने मारा है उसका एक और भाई है, वो वापिस आएगा तेरी जूलियट को मारने के लिए, तो तैयार रहना। और यहाँ पर ये फिल्म एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये फिल्म ऐसी ही है अजीब सी, तो आप लोग देख लेना, देखना है कि नहीं देखना है। तो अब इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर ये वीडियो चले तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार हम कोई वीडियो डालें आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।